अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल अंजुम कुक होम। आज हम बनाएंगे बहुत ही सेहतमंद ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, जिसमें हम किसी भी तरह के कोई चाशनी नहीं बनाएंगे या कोई चीनी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही गुड़ या मिश्री का यूज करेंगे, जो कि बहुत ही लजीज बनेंगे। ये इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू है, हड्डियों को मजबूत करते हैं, जो हमारे सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बच्चे हो या बड़े सभी मांग कर खाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाने के लिए यहाँ हमको जो भी ड्राई फ्रूट्स चाहिए यहाँ पर मैंने असेंबल कर लिया है। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स है आप उसे यूज कर लीजिएगा, और जो नहीं है आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। अगर कोई एक ड्राई फ्रूट्स हटा रहे हैं तो दूसरे की क्वांटिटी को आप बढ़ा सकते हैं। क्योंकि इन लड्डुओं को मैं बहुत हेल्दी वे में बना रही हूँ, तो गुड़ या चीनी नहीं यूज कर रही हूँ। तो गुड़ या चीनी को रिप्लेस किया है खजूर से। यहाँ पर मैंने हाफ केजी का खजूर लिया है। यह सॉफ्ट वाले खजूर है, इनको बीजों को अब हमें निकाल लेना है। इस तरह से खजूर के बीजों को निकाल लेना है इस तरह से, और इसे रख देंगे एक साइड में। अब हमें एक पैन ले लेना है और उसमें 2 टेबलस्पून देसी घी डाल देना है और उसे गर्म कर लेना है, क्योंकि देसी घी के लड्डू बहुत बेस्ट बनते हैं। तो कोशिश करिएगा कि आप देसी घी से ही लड्डू बनाएं। अब हमें इसमें काजू डाल देना है हाफ कप यानी 100 ग्राम, और हाफ कप अखरोट डाल देंगे यानी 100 ग्राम, और साथ में डाल देंगे बादाम हाफ कप यानी 100 ग्राम, और साथ में डाल देंगे पिस्ता 50 ग्राम। अब हमें इन ड्राई फ्रूट्सों को 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेना है मीडियम फ्लेम पे। हमें इसका कलर नहीं बदलना है, बस क्रंची कर लेना है, जिसमें ड्राई फ्रूट्सों की सेल्फ लाइफ बढ़ जाए और लड्डुओं में क्रंची आ जाए, जिससे टेस्ट बढ़ जाए हमारे लड्डुओं में। तो इस तरह से 2 से 3 मिनट तक हमें फ्राई कर लेना है। यहाँ पर जितने भी हम ड्राई फ्रूट्स यूज कर रहे हैं सभी हाईली न्यूट्रिटिव है, जैसे कि बादाम में विटामिन और मैग्नीशियम का स्रोत अच्छा पाया जाता है। अखरोट हमारे दिल को हेल्दी रखता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है, और हड्डियों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। और काजू से हमारे बॉडी में आयरन और कॉपर की मात्रा मिलती है, और दिल से लेकर हड्डियों तक को भी मजबूत करता है। और पिस्ता में फाइबर और ढेरों मिनरल्स होते हैं। सभी ड्राई फ्रूट्स बहुत ही न्यूट्रिटिव है। अब हमें इन ड्राई फ्रूट्सों को एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देना है। इस तरह से निकाल लेना है ड्राई फ्रूट्सों को। तो इस तरह से हमने सारे ड्राई फ्रूट्स को निकाल लिया। अब इसे रख देंगे एक साइड में। अब उसी पैन में 2 टेबलस्पून घी डाल देंगे और उसे गर्म कर लेंगे। यहाँ पर मैं कितना घी यूज कर रही हूँ वो वीडियो के लास्ट में बताऊँगी। और यहाँ पर मैंने 100 ग्राम गोंद लिया है, तो इसे हम आधे ही डालेंगे जब घी गर्म हो जाए, आधी बाद में डालेंगे, क्योंकि एक साथ अगर डाल देंगे तो ये आपस में चिपक जाए। अब इसे 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए हमें फ्राई कर लेना है। इस तरह से गोंद में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और एक एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। इसे सर्दियों में खाने से सर्दी खांसी इन्फेक्शन को रोकती है और इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। तो इस तरह से गोंद फूल जाए तो हमें इसे निकाल लेना है। तो इस तरह से एक बाउल में हमें निकाल लेना है सारे गोंद को, फ्राई किए गोंद, और इसे रख देंगे एक साइड में। अब हम दूसरे बैच में भी गोंद को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दूसरे बैच में भी गोंद को फ्राई कर लिया है। चलिए अब इसे रख देंगे एक साइड में। अब इसमें 2 टेबलस्पून घी डाल देंगे और इसे गरम कर लेंगे, और करीब 6 कप मखाने डाल देंगे, यानी कि 60 ग्राम मखाने डाल देंगे, और इसे मीडियम फ्लेम पर क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। मखाने में कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, साथ ही फाइबर का भी अच्छा सोर्स है, क्योंकि इसमें क्वांटिटी में कैल्शियम है, तो हड्डियों के लिए बहुत ही फ़ायदे है, और साथ ही ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। हमारा यहाँ पर फ्राई हो चुका है, क्रिस्पी अच्छे से हो चुका है मखाने। अब इसे रख देंगे एक साइड में। अब इसी पैन में 2 टेबलस्पून घी डाल देंगे और उसे गरम कर लेंगे, और साथ में डाल देंगे 100 ग्राम पम्पकिन सीड, और साथ में डाल देंगे 50 ग्राम मेलन सीड, और साथ में डाल देंगे सिसमे सीड 50 ग्राम, और इन्हें भी हल्का रोस्ट कर लेना है। इनका हमें कलर नहीं बदलना है। इन सीड के भी अपने हेल्थ बेनिफिट है। इसे सर्दियों में खाने से इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो यहाँ पे हमारा सीड फ्राई हो चुका है। अब इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में और इसे रख देंगे एक साइड में।
अब इसी पैन में फिर से घी डाल देंगे और उसे गरम कर लेंगे और 100 ग्राम यहाँ पे मैंने किशमिश लिया है, उसे डाल देंगे और लगातार चलाते हुए इसे फ्राई कर लेंगे। किशमिश हमारे आईसाइट को इम्प्रूव करती है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है, इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदे हैं। तो इस तरह से जब फूल जाए तो इसे निकाल लेना है। अब इसी पैन में थोड़ा सा घी डाल देंगे और उसे भी गरम कर लेंगे मीडियम फ्लेम में और डाल देंगे नारियल। ये सूखा हुआ नारियल है जिसको मैंने ग्रेट कर लिया था। और साथ में डाल देंगे पॉपी सीड जिसे खसखस भी बोलते हैं 30 ग्राम, और इन्हें हल्का रोस्ट कर लेंगे। नारियल हमारे बॉडी को खून की कमी को दूर करता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है और वेट लॉस में भी काफ़ी हेल्प करता है। तो इस तरह से मैंने फ्राई कर लिया। अब इसे रख देंगे एक बाउल में और साइड में। अब इसी पैन में 1 टेबलस्पून घी डाल देंगे और उसे गरम कर लेंगे और हमने जो खजूर के बीज को निकाल के रखे थे उसे भी डाल देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। क्योंकि ये खजूरें बहुत सॉफ्ट है तो मैंने इसे मिक्सी में नहीं चलाया, लेकिन आपका खजूर सॉफ्ट नहीं है तो उसे मिक्सी में पीस लीजिएगा और 2 टेबलस्पून घी डालकर उसे 2 से 3 मिनट तक इसे भून लीजिएगा मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से। इसके साइड को टर्न करते हुए फ्राई कर लीजिएगा। ये खजूर इतना सॉफ्ट है कि इसे पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ा। तो हमारे खजूर यहाँ पे फ्राई हो चुका है, भून चुका है। इसे रख देते एक साइड में। अब हमें एक मिक्सर ले लेना है और इसमें हमने जो फ्राई करके रखे थे काजू बादाम पिस्ता उसे डाल देंगे और इसका एक दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। आप साथ में डाल लेंगे किशमिश को और इसे पीस लेंगे दरदरा सा। अगर आप हलवाई स्टाइल लड्डू बनाना चाहते हैं तो इसे इस तरह से दरदरा सा पीस लीजिएगा। और अगर बड़े बुजुर्ग के लिए बना रहे हैं तो आप उसका फाइन पाउडर बना के भी लड्डू बना लीजिएगा। बट दरदरा सा और पिसे हुए ड्राई फ्रूट्स को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे इस तरह से। और इस तरह से अगर ड्राई फ्रूट्स में बड़े चंक्स आपको नज़र आ रहे हैं तो फिर इसे आप काट लीजिएगा इस तरह से छुरी से। अगर आप हलवाई स्टाइल लड्डू बनाना चाहते हैं तो फिर आप इसे दरदरा ही पीसिएगा। अब हमें गोंद को पीस लेना है जिसे हमने फ्राई करके रखा था, तो इसे एक मिक्सर में डाल देंगे और इसका भी एक दरदरा सा पाउडर तो यहाँ पर मैंने पीस लिया है। अब इसे भी डाल देंगे उसी बॉल में। अब हमें इसमें अच्छी तरह से इसको निकाल लेना है पीसे हुए गोंद को और इसमें डाल दें। अब मिक्सर में हमने जो मखाने को फ्राई करके रखा था उसे डाल देंगे और इसका भी एक दरदरा सा पाउडर बना लेंगे इस तरह से और इसे भी डाल देंगे मिक्सर में। तो जिसको हमें पीसना था दरदरा उसे पीस लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे हमने जो सीड को फ्राई करके रखा था, मेलन सीड पम्पकिन सीड, वो सब को डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे हमने जो नारियल और खसखस को जो फ्राई करके रखा था उसे भी डाल देंगे इस तरह से। अब इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून जिंजर पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, बट इसके भी बहुत से हेल्थ बेनिफिट है। और साथ में डाल देंगे 1 टेबलस्पून इलायची पाउडर। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप नहीं डाल सकते। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि इवनली हर तरह से मिक्स हो जाए। इस तरह से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ड्राई फ्रूट्स को मैंने बहुत अच्छे से मिला दिया है हर तरफ से। अब हम इसमें डाल देंगे खजूर जो हमने जिसको रोस्ट करके रखा था। तो यह ध्यान रखिएगा खजूर आपका गर्म ही हो और गरम इतना होना चाहिए जितना आप इसे छू सके, नहीं तो फिर ज़्यादा गरम डालिएगा तो आपका हाथ भी जल सकता है। तो अब हमें खजूर को डाल के इस तरह से मिक्स कर लेना है। अगर ठंडे खजूर डाल देंगे तो बाइंडिंग उतनी अच्छी नहीं आएगी और लड्डू हमारे इतने अच्छे से नहीं बनेंगे। तो इस तरह से जब छूने लायक हो जाए उतना ही गर्म आप डाल लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमें इसका लड्डू बना लेना है थोड़ा थोड़ा। तो सभी कुछ जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो हमें इस तरह से इसका लड्डू बना लेना है इस तरह से। तो इस तरह से हमें लड्डुओं का शेप दे देना है। नॉर्मल साइज़ का बनाना है, मीडियम साइज़ का जो नींबू आता है वैसे ही बना लेना है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है लड्डू का। तो इस तरह से सारे मिक्सर का हमें लड्डू बना लेना है।
तो इस तरह से मैंने सारे मिक्सर के लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये 44 से 45 लड्डू बनके तैयार हुए हैं। तो है ना ये बजट फ्रेंडली लड्डू। अगर आप इसे हलवाई की दुकान से ख़रीदते हैं तो बहुत महंगे पड़ते हैं, और घर पर बना लेंगे तो बहुत ही हाइजेनिक तरीके से बहुत ही बेहतरीन लड्डू बनकर तैयार होंगे। अगर वेट के हिसाब से देखा जाए तो 1.5 से पौने किलो के लड्डू बनकर तैयार होंगे, और इस तरह से बहुत ही हेल्दी और ज़बरदस्त लड्डू बनके तैयार हुए हैं। सर्दियों का तोहफ़ा है ये लड्डू, बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही हेल्दी होते हैं। ये लड्डू आपके फैमिली के लिए बेस्ट है। आप इसे सुबह नाश्ते के बाद 11 बजे करीब ले सकते हैं, या फिर शाम को चाय के बाद, या फिर चाय से पहले 4 से 5 बजे शाम को ले सकते हैं। आप इसे दूध के साथ भी लीजिए, इसके बहुत से हेल्थ बेनिफिट है। तो आपको इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए, और मुझे अपने फीडबैक में बताएं कि आपके लड्डू कैसे बने हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, फैमिली और फ्रेंड में शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिए अंजुम कुक होम को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।